अक्टूबर आ चुका है और हमारा सपना हमें अपनी आंखों के सामने टूटता हुआ नजर आ रहा है। कौन से वो चैप्टर हैं जिन्हें हम अगर स्टार्टिंग से मतलब कि अगर अब पढ़ना शुरू करते हैं तो भी हम उसमें अच्छा कर लें और हमारे मार्क्स आ जाएं। तो भाई देखो, ऐसा है कि पढ़ना तो सब कुछ है, लेकिन कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो आपके सबसे ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर होते हैं। बहुत सारे बच्चों को अच्छी अच्छी ट्रिक्स नहीं पता होती है कि कैसे 100 में से 100 नंबर लाए जा सकते हैं विज्ञान में। न्यूमेरिकल्स को आप छोड़ नहीं सकते हो और केवल थ्योरी से आप 95% ला नहीं सकते हैं। तो जब आपके फोन या कंप्यूटर या टैबलेट्स खराब हो जाते हैं तो आप क्या काम करते हो? ऑब्वियसली ना उनको रिपेयर करवाते हो। और कहते हैं कि भाई हिंदी के अंदर फेल, तो इसका मतलब हर सब्जेक्ट में फेल माने जाते हैं। उस सब बच्चे की एक आस है कि क्या इस वीडियो में जो होने वाला है, जो बताया जा रहा है, क्या मैं उतना कर लूं कि मैं टॉपर बन जाऊं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी प्यारे बच्चे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। क्लास 10th में आने पर हर बच्चे ने, आप चाहे किसी भी बोर्ड के छात्र क्यों ना हो, हर बच्चा एक ही सपना देखता है, बोर्ड 2025 में टॉपर बनने का। अक्टूबर आ चुका है और हमारा सपना हमें अपनी आंखों के सामने टूटता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि सिलेबस समझ नहीं आ रहा, जो पढ़ रहे हैं वो भूल रहे हैं, बैकलॉग पे बैकलॉग हुआ जा रहा है, आगे का पढ़ रहे हैं तो पीछे का भूलते जा रहे हैं। स्कूल मैनेज हो नहीं रहा, हाफ ईयरली में मार्क्स आ नहीं रहे, प्री बोर्ड का डर अभी से सता रहा है। बोर्ड में क्या करेंगे, क्या होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा। कोई सुनने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है। बस हाँ, एक बात जो बार बार कानों तक आ रही है वो ये कि बोर्ड में कितने मार्क्स लाओगे तुम, पर बताने वाला कोई नहीं है कि मैं क्या करूं। टॉपर बनने का सपना ये एक बच्चे का नहीं है। इस वीडियो को जितना बच्चा देख रहा है उस सब बच्चे की एक आस है कि क्या इस वीडियो में जो होने वाला है, जो बताया जा रहा है, क्या मैं उतना कर लूं कि मैं टॉपर बन जाऊं। तो अगर आपकी ये सोच है तो यस, आपके टीचर्स आज लेकर के आए हैं हर एक सब्जेक्ट के वो चैप्टर्स। बस इतना पढ़ लो, कोई रोक नहीं सकता तुम्हें टॉपर बनने से। शुरू करते हैं हर एक टीचर के साथ। अगर आपने सपने देखे हैं तो इन सपनों को पूरा करने के लिए आपको सबसे ज्यादा करनी होगी मेहनत और हर सब्जेक्ट को देना होगा बराबर टाइम। अगर हम बात करें गणित की, तो गणित आपका एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बच्चों को सबसे ज्यादा डर लगता है। क्यों? क्योंकि वो मेहनत करने से डरते हैं। लेकिन इसी सब्जेक्ट में आते हैं 100 में से 100 नंबर भी, और इसके लिए बच्चों आपको करनी पड़ेगी प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। और अब आप लोग सोचते होंगे कि सर हम प्रैक्टिस करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर हमें यह पता चल जाए कि कौन से चैप्टर ऐसे हैं जिन्हें घोटकर हम पी लें, कौन से ऐसे चैप्टर हैं जो हमारे सबसे ज्यादा मार्क्स के हैं, कौन से वो चैप्टर हैं जिन्हें हम अगर स्टार्टिंग से मतलब कि अगर अब पढ़ना शुरू करते हैं तो भी हम उसमें अच्छा कर लें और हमारे मार्क्स आ जाएं। तो भाई देखो, ऐसा है कि पढ़ना तो सब कुछ है, लेकिन कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो आपके सबसे ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर होते हैं, वहां से आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो चलिए देख लेते हैं फटाफट से कि कौन से हैं वो चैप्टर्स जिसमें से आपको सबसे ज्यादा के नंबर के सवाल जो है मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ चैप्टर्स की, तो शुरुआत में आपको तीसरा चैप्टर नजर आता है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये चैप्टर आप लोगों को छोटे क्वेश्चन में भी मिलेगा, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी मिलेगा, 1 नंबर में भी मिलेगा, 3 नंबर में भी मिलेगा, और बड़े क्वेश्चन में भी यहाँ से आपको एक क्वेश्चन आने वाला है। फिर आता है आपके पास त्रिभुज। ये आपका एक ऐसा चैप्टर है जिसमें बच्चों को सबसे ज्यादा डर लगता है। क्यों? क्योंकि बच्चों को त्रिभुज देखते ही घबराहट होने लगती है। लेकिन मैं कहता हूँ इस चैप्टर को अगर आप टुकड़ों में डिवाइड करके पढ़ते हो तो भाई इस चैप्टर ने आपको इतना प्यार देने वाला है, ये चैप्टर आपको इतना प्यारा लगने वाला है, आप कहोगे कि वाह सर वाह, मजे आ गए। और इसके बाद आता है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति सबसे आसान चैप्टर है, लेकिन उसी के साथ साथ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ से बच्चों को काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आसान होते हैं। फॉर्मूला लगाओ और सीधा आपका आंसर आ जाता है। और फिर आता है मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर त्रिकोणमिति। इसमें 2 चैप्टर आते हैं, त्रिकोणमिति का परिचय और त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। अगर हमने ये चैप्टर अच्छे से कर लिए तो हमारे 100 में से 100 नंबर आने पक्के हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, देखो यहाँ पर आप लोगों को बेलन, घन, घनाभ, शंकु, गोला, अर्धगोला, इन सभी को पढ़ना है। और इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी आपके फॉर्मूलाज हैं वो आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आप लोगों को पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन, इनके फॉर्मूलाज पता होंगे तो कहीं पर भी आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा और एकदम मस्त तरीके से आप लोग इस चैप्टर को कवर कर लोगे। लास्ट अगर हम बात करते हैं सांख्यिकी, भाई यहाँ से आपको माध्यम, माध्यिका और बहुलक
इन तीनों से रिलेटेड एग्जाम में कोई भी दो चीजें पूछी जा सकती है, या तो माध्य और बहुलक पूछा जा सकता है, माध्यिका और बहुलक पूछा जा सकता है, माध्यम माध्यिका पूछा जा सकता है। आप पर डिपेंड करता है कितनी आप मेहनत करते हो, क्योंकि ये अगर चैप्टर आप लोगों ने कर लिए, गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ 100 आपके पक्के हैं। बिल्कुल। अब बात करते हैं विज्ञान की। एक ऐसा विषय है जिसमें आप बहुत अच्छे से 100 में से 100 स्कोर कर सकते हो, पर बहुत सारे बच्चों को अच्छी अच्छी ट्रिक्स नहीं पता होती है कि कैसे 100 में से 100 नंबर लाए जा सकते हैं विज्ञान में। तो इसको हम लोगों ने बांटा हुआ है 3 भागों के अंदर। एक होता है आपके पास में भौतिक विज्ञान, दूसरा होता है रसायन विज्ञान और तीसरा होता है जीव विज्ञान। अब जानते हैं